हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं का सिलेबस जो बीएससी सेकेंड ईयर का रिड्यूस हुआ है। जैसा कि अभी हमने बात कर लिया है सेकेंड इसके थर्ड ईयर के बारे में हमने सिलेबस दे दिया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं हमने। तो आप जो सिलेबस में देखना चाहें वहाँ थर्ड ईयर के जाके आप देख सकते हैं, या कोई है तो उसको संपर्क में आप ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। जो सिलेबस तो ऑलरेडी बच्चे बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर किस क्लास का, तो बता दें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का रिड्यूस हुआ है। प्लस जूलॉजी ही नहीं, बॉटनी केमिस्ट्री भी रिड्यूस हुआ है। अभी तक की जानकारी जो हमको मिल रही है ये है, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट पे कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन जो कॉलेज से आया हुआ नोटिस है उसमें हमने ये देखा तो हमको मिला, तो हम सोचे बच्चों को भी दे दिया जाए। यहाँ जो जूलॉजी की है ये फर्स्ट पेपर जिसमें कार्डेटा है। कार्डेटा में फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें बच्चा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था आप लोगों को बलानो ग्लासेस, और हेमी कार्डेटा आप लोगों को हमने पढ़ाया था बलानो ग्लासेस। हमने अपने से यही वीडियो में ही ये छोड़ दिया था। एक टॉपिक याद है, बच्चों का बहुत कमेंट आया कि सर इसको पढ़ाइए, प्लीज़ पढ़ाइए, जो ब्रांचियोस्टोमा था। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ इन सब के बारे में आशंका था कि जाएगा, इस वजह से हमने टॉपिक अलग अलग करके ही पढ़ाया था। तो आप देख सकते हैं हेमी का डेटा है आपके सिलेबस में, और यूरो का डेटा है। जो गया है वो कौन सा है, ब्रांचियोस्टोमा, जो आपको अभी नहीं देखना है। तो यहाँ आप कह सकते हैं सिफेलो का डेटा आपको इस बार नहीं देखना है। जो आपकी थर्ड यूनिट है बच्चा, इसमें जो पॉइजनस नॉन पॉइजनस नियोटेनी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ये सब चली गई हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो हमने क्लास में दिया है आपके बोर्ड पे जो हमने पढ़ाया है, पीसेस को छोड़ दिया जाए तो एम्फीबिया और रेप्टाइल हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। पीसेस पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि आप लोग पागल बने उसमें पढ़ते रहें। अगर आप एम्फीबिया रेप्टाइल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका दी बेस्ट मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, एवीज और मेमेलियन के बारे में है। डेंटिनेशन यहाँ से हट चुका है। देखेंगे शायद हमने एवीज या मेमल्स नहीं पढ़ाया तो मेमेलियन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ा देंगे, इजी वे में पढ़ाएंगे, आप लोगों को एकदम टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर चाहिए, अगर मेमेलियन का क्लासिफिकेशन यहाँ चाहिए आप लोगों को क्लास में, हमारे यूट्यूब चैनल पे चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नहीं सर आप लोगों को चाहिए मेमेलियन का क्लासिफिकेशन और आगे की वीडियो भी नीड है, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करें, क्योंकि हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। अब उधर बीच रोक दिए थे, हमको मालूम था सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस होने वाला था और कहीं ना कहीं आशंका बना हुआ था, इस वजह से हमने बहुत सारे क्लासेस को ड्रॉप किया था। अभी आप जितने कमेंट में डालेंगे हम उसके हिसाब से वीडियो बनाते चलेंगे। अगर सेकेंड ईयर के बच्चे रहेंगे एक्साइटेड कि नहीं सर आप पढ़ाइए, तो हम ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे बच्चा आप लोगों को। तो चलते हैं हम जूलॉजी सेकेंड पेपर की तरफ, जो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फौना फॉसिल्स, यानी जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल हिसाब से कहाँ पे कौन सा एनिमल और कौन सा प्लांट आज भी बचा है या है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में, वो आज भी सिलेबस में बचा हुआ है। देन अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, ओरिजिन ऑफ लाइफ और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस, इसमें पढ़नी है आपको। ओरिजिन ऑफ लाइफ जैसे ओपेरिन का और स्टेनले मिलर का सिद्धांत इसमें पढ़ना होगा बेटा। तो वो अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट में आए, मिलेगा, सारा नोट्स मिलेगा और क्लास के साथ मिलेगा बेटा। इवोल्यूशन में आप एविडेंस आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन का एविडेंस पढ़ना है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बची हुई है बेटा, एविडेंस। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को ये पढ़ना है कि सिर्फ प्रूफ इसका बताइए कि कैसे विकास हुआ है। फिर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कुछ थ्योरीज हैं जैसे न्यू लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म की थ्योरी है, जो नेचुरल सिलेक्शन और न्यू डार्विनिज्म है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। बाकी जो मेन म्यूटेशन और इवोल्यूशन करके रहा करता था वो हट गया है। अच्छा हुआ हट गया, क्योंकि बड़ा झिकझिक था उसमें, आप लोगों के लिए आराम हो जाएगा। फिर थर्ड यूनिट में है बच्चा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें आपको एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ नीचे क्लीवेज रहा करता था, टाइप ऑफ क्लीवेज एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ये हट चुका है, जो हमने अपने क्लास में दे दिया है। इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हमने पहले ही बोला था कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हमने लॉन्च किया वीडियो।
अगर आप पढ़ लिए तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज नहीं है लेकिन एंट्रेंस में तो आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन ना, एंट्रेंस नहीं ना छोड़ देगा कि नहीं आप क्लीवेज पढ़ के नहीं आए हो, कोरोना काल से आए थे, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तो इसलिए ध्यान देना, वो एंट्रेंस में तो पूछेगा। देन बात करें फोर्थ यूनिट की, तो यहाँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड जो है, इसमें प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, फैट मैप। जब हम क्लीवेज बता रहे थे, आप वीडियो में जाइएगा देखिएगा, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन हमने बताया, फैट मैप क्या है, फिर प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा का टाइप पढ़ना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेपर की तरफ। जो नेक्स्ट पेपर है आपका थर्ड पेपर जूलॉजी का, 50 मार्क्स के आल पेपर्स हैं, इतना याद रखिएगा, और 50 प्रैक्टिकल होगा। 150 थ्योरी प्लस 50 प्रैक्टिकल, ये सब ओवरऑल मिला के आपका 200 3 सब्जेक्ट 600, तो 600 का आपका पेपर होता है। यहाँ पे हम बात करें फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स, यानी मैमल्स के रेफरेंस में पढ़ना है, आउटलाइन फिजियोलॉजी पढ़नी है, पूरी डीप फिजियोलॉजी नहीं जानी है बेटा। यूनिट फर्स्ट में आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देन सेकंड डाइजेशन रेस्पिरेशन एकदम इजी है। देन बात करेंगे सेकंड यूनिट पे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूरल ट्रांसमिशन, ये पढ़ना है, मसल्स आपका हट चुका है। देन यहाँ हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को मन करे तो न्यूरल ट्रांसमिशन भी अपने मन से हटा के ही पढ़िएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन ईजी है, यहीं से टॉपिक पूछता भी है। अब आप कहोगे सर अपने मन से पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, वो वैसे हटा नहीं है। देन अगर हम बात करें थर्ड यूनिट में, तो यहाँ फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा। इसके आगे रहा करता था थर्मोरेगुलेशन, जो इस बार नहीं है, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की बात होती थी कि थर्मल कंट्रोल क्या होती है, कैसे होता है। तो यहाँ बस आपको फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जितने हमारे ग्लैंड सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल, थाइमस, पैराथायराइड, थायराइड, ये सारे ग्लैंड के बारे में हमको यहाँ पे पढ़नी होती है। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। एंजाइम आपका हट चुका है बेटा, कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है, लिपिड पढ़ना है एंड प्रोटीन पढ़ना है। तो ये हमारे सिलेबस में बचे हुए कुछ टॉपिक थे जिसको हमने बता दिया। और इसके बाद आपका जो लास्ट वो होता है वो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल की तरफ हमको जाना नहीं है, आप जिसको देखना है ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा। ये प्रैक्टिकल आप लोगों का होता है बच्चा, और आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आ गया तो प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक जितना दे सकते हैं दीजिए, कमेंट करिए, ज़रूर करिए कि जो टॉपिक आपको अगर कंटिन्यू हमसे अब पढ़ना है तो आप लोग पा सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे कमेंट करें कि नहीं सर हमको चाहिए, लाइक करें और शेयर जितने लोगों तक कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी पेपर वाइज कराएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तब होगा, अन्यथा हम दूसरे चीज़ों पे लगे रह जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।